डियर स्टूडेंट, मैं राजेश बंसल पुनः वापस एक बार आपको इस वीडियो में अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो अपनी बुक के हैं आरबीएससी बुक के वो समझाऊंगा। स्टूडेंट, इससे पूर्व की दोनों वीडियो के अंदर मैंने आपको पार्टनर कैपिटल और साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की विधियां बताई थी और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपको उसके द्वारा समझाने का प्रयास किया। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आरबीएससी बुक के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो उसके पहले आप इसे रिज्यूम कर अपनी आरबीएससी जो बुक है 12th की वो लेके बैठिए। आरबीएससी बुक अपनी 12th की लेकर पेज नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 1 इसे निकाल लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। डियर स्टूडेंट, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 6 पे हमें ये कह रहा है क्वेश्चन कि अजय और विजय ने 1 अप्रैल 2016 को 2 लाख और 3 लाख रुपए लगाकर व्यापार क्या किया, प्रारंभ किया। पार्टनरशिप डीड में निम्न बातों के बारे में बताया गया है कि पूंजी पर इतना ब्याज देना है, अजय को 2,000 रुपये प्रतिमास और विजय को 36,000 रुपये वार्षिक वेतन देना है। आरएन पर ब्याज अजय से 2,000 और विजय से 3,000 लेना है और लाभों को 3-2 में बांटा जाएगा। वर्ष के दौरान अजय और विजय ने इतना इतना आरएन किया। 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपरोक्त समायोजन करने से पहले, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको जिस लाइन को कहूँ उस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिए। फर्स्ट, सबसे पहले आप अंडरलाइन कीजिए उपरोक्त समायोजन करने से पहले। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि उपरोक्त समायोजन करने से पहले, और उसके बाद इसमें दिया हुआ फर्म को 2,45,000 का लाभ हुआ, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। तो अब स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पर मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में जब P&L एप्रोप्रिएशन बताया था उसमें मैंने आपको कहा था कि उपरोक्त समायोजन के बाद या उपरोक्त समायोजन के पहले एक लाइन दी हुई रहेगी। तो यहाँ दिया हुआ है उपरोक्त समायोजन से पहले। अगर ये लाइन ना भी हो तो हमेशा क्या मानना है कि इनमें जो भी समायोजन दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो समायोजन नहीं किए गए। अगर ये लिखा हुआ आ जाए समायोजन करने के बाद तो हमें ध्यान देना है, अन्यथा ध्यान नहीं देना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अब हमें इस क्वेश्चन में से एक चीज़ देखनी है कि लाभ कहाँ दिया हुआ है। तो देखिए लाभ दिया हुआ है 2,45,000। मैंने आपको कहा था प्रीवियस वीडियो में कि क्वेश्चन में आपको लाभ दिया हुआ रहेगा, आपको कहीं लाभों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपको दिया हुआ है। मैंने आपको कहा था कहाँ जाएगा ये P&L एप्रोप्रिएशन के CR में, इसको यहाँ से लेके यहाँ उतारना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये बाय नेट प्रॉफिट 2,45,000, यानी सबसे पहले हमें क्वेश्चन में से क्या देखना है, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि जो आपको दी हुई रहेगी। सबसे पहले उसको लेके P&L एप्रोप्रिएशन में अपन ने CR पक्ष में लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट। उसके बाद अब आपको समायोजन देखने हैं। तो देखिए पहला समायोजन क्या कहता है कि पूंजी पर 10% वार्षिक क्या देना है, ब्याज देना है। बताओ पूंजी पर ब्याज कौन देती है, फर्म। किसको देती है, साझियों को। तो अगर मुझे इस नेट प्रॉफिट में से पूंजी पर अगर ब्याज देना पड़ा तो बताओ नेट प्रॉफिट कम होगा या ज़्यादा, कम होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया अगर अपना प्रॉफिट कम हो तो डेबिट, प्रॉफिट बढ़े तो क्रेडिट। तो यहाँ पे ब्याज देने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। किसको देना है, ए और बी, अजय और विजय को, दोनों को देना है। तो यहाँ पे क्या देना है, तो जिस भी चीज़ से अपना प्रॉफिट कम होता है सबसे पहले हमें वो लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कर दिया अपन ने स्टूडेंट अंडरलाइन। किस इसको देना है स्टूडेंट, अजय और विजय को। ये यहाँ पे अजय और यहाँ पे विजय, कंप्लीट। उसके बाद कितना परसेंट देना है स्टूडेंट, 10%। याद रहे पूंजी पर ब्याज हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल। वापस रिपीट कर रहा हूं, पूंजी पर ब्याज हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। तो देखो ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 1 अप्रैल को अजय की तो है 2 लाख, तो ये यहाँ पे
ये 2 लाख इंटू 10/100 स्टूडेंट कितना हो गया 20,000। और विजय की कैपिटल कितनी है स्टूडेंट 3 लाख। ये विजय 3 लाख इंटू 10/100 कितना हो गया स्टूडेंट 30,000। और टोटल ब्याज कितना हो गया ये 50,000 कंप्लीट। उसके बाद देखो क्या देना है, अजय को 2,000 रुपये प्रतिमास वेतन और विजय को 36,000 रुपये वार्षिक वेतन। दोनों को सैलरी देनी है। दोनों कौन है साझी हैं। मैंने कहा था इस खाते में ओनली साझियों से संबंधित व्यवहारों को किया जाता है, जो उनको देना बाकी है या उनसे लेना बाकी है, अन्य व्यवहारों का इसमें लेखा नहीं किया जाता। तो अब यहाँ पे लाभ फिर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट कम, क्योंकि वेतन दे रहे हैं अपन ले नहीं रहे हैं, वेतन दे रहे हैं तो लाभ क्या हो गए कम। मैंने बताया था अगर लाभ बढ़े तो CR घटे तो DR। क्या चीज के कारण लाभ कम हो रहे हैं, टू पार्टनर सैलरी। किसको देनी है स्टूडेंट, दोनों को ही देनी है। ये अजय और ये विजय। अजय को कितनी देनी है स्टूडेंट 2,000 रुपये प्रति माह। एक माह के तो बताओ व्यापार अपन कब बंद कर रहे हैं 31/3, चालू कब हुआ था 1 अप्रैल, पूरे 12 महीने, तो वेतन भी 12 महीने का। तो यहाँ पे अजय को ये 2,000 इंटू 12, ये 12×2 24,000 कंप्लीट स्टूडेंट। उसके बाद ये कह रहा है विजय को 36,000 रुपये वार्षिक। विजय को 36,000 रुपये वार्षिक, यानी ये तो था मासिक और विजय को वार्षिक। तो यहां हमें गुणा करने की आवश्यकता है ही नहीं, पूरे 1 साल का दिया हुआ है। याद है अगर मंथ का दिया हुआ है तो जितने मंथ दे रहे हैं उससे गुणा कर लो। अब यहाँ पे मंथ दिया हुआ नहीं है तो क्या माना जाएगा पूरा 12 महीने, पूरा एक वित्तीय वर्ष, क्योंकि 1 अप्रैल को उनकी पूंजी है, 31 मार्च को P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं अपन 2016 को, तो पूरा 1 वर्ष। और यहाँ पे वार्षिक वर्ष दिया हुआ है, यानी गुणा नहीं करना, पूरा 36,000। टोटल कितना हो गया स्टूडेंट, ये हो गया अपने 60,000। क्लियर। उसके बाद दिया हुआ है कि आरन पर ब्याज अजय से 2,000 लेना है और विजय से 3,000। बताओ ये ब्याज हमें लेना है, देना नहीं है, हमें लेना है। तो बताओ अगर लेना है तो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा ना, इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें से देना है तो इसमें से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो कम हो जाए तो DR में। क्लियर। और अगर बढ़ जाए तो CR में। तो आरन पर ब्याज हमें लेना है, पर मैंने आपको बताया था याद हो तो आरन की 3 विधियां बताई थी मैंने आपको मेरे वीडियो के अंदर। आपको मैंने कहा था आरन के अंदर, ठीक है, औसत विधि, गुणनफल विधि और साधारण विधि। लेकिन यहाँ हमें किसी विधि का यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि इतना इतना ले लो, हमें कैलकुलेशन करके नहीं निकालना है। अगर कैलकुलेशन करके होता तीनों विधियों में से एक विधि तो हम पहले वर्किंग नोट बनाते, कैलकुलेशन करते, आरन पर ब्याज निकालते, फिर यहाँ लिखते। लेकिन यहाँ हमें डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही कि अजय से इतना ले लो और विजय से इतना ले लो, तो हमें किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे किस कारण से हमारे लाभ बढ़े, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये अंडरलाइन, अजय और स्टूडेंट ये विजय। अजय से कितना लेना है, अजय से 2,000 और विजय से 3,000। ये अजय से 2,000 और ये विजय से 3,000, टोटल कितना हो गया स्टूडेंट 5,000 कंप्लीट। उसके बाद बोल रहा है कि वर्ष के दौरान अजय और विजय ने इतने इतने आरन लगाए। ये हमारे काम का नहीं है। ड्राइंग्स आपको याद है 11th के अंदर ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स को हम सीधा पूंजी में से क्या करते हैं लेस। तो ये पार्टनर कैपिटल नहीं बना रहे हो आप, P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हो, इसलिए ड्राइंग्स को इसमें नहीं लिखेंगे, ओनली आरन पर ब्याज लिखा जाता है। ड्राइंग सीधा पार्टनर कैपिटल के DR में ट्रांसफर होगा, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कंप्लीट। उसके बाद समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपरोक्त समायोजन करने से पहले फर्म को लाभ हुआ लिख ही दिया, लाभ हानि नियोजन खाता, जितनी भी मदें थी हमने स्टूडेंट सारी लिख दी। अब हमें इस खाते को क्या करना है, क्लोज करना है। तो देखिए पहले देखिए कौन से पक्ष की टोटल ज्यादा आ रही है स्टूडेंट, CR पक्ष की कितनी आ रही है 2,50,000। तो यहां पे भी स्टूडेंट 2,50,000 किधर की कम आ रही है, कौन से पक्ष से कम आ रही है, DR। मैंने बताया था अगर CR की टोटल ज्यादा आए और DR में क्या है स्टूडेंट कम आए तो प्रॉफिट, और DR की ज्यादा आए और CR की कम आए तो लॉस। तो यहाँ CR की ज्यादा आ रही है, यानी कुल मिला के मेरे पास प्रॉफिट तो कितना हो गया 250 में से मैंने कितने दे दिए 110, ये दे चुका हूं मैं। तो बाकी के जो बच गए वो क्या करेंगे साजियों में बांट देंगे, तो क्या हो गया प्रॉफिट हो गया ना। ठीक है। और अगर इधर की ज्यादा आय इसका मतलब क्या हुआ, खर्चा तो हो गया ज्यादा और आय क्या है कम, तो इसका मतलब लॉस।
ये बात ध्यान रहे। तो यहाँ पे अपने स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे अपन टू प्रॉफिट BF। किसको देना है स्टूडेंट? अजय और विजय को। अजय और विजय को। कितना डिफरेंस आया स्टूडेंट? 250 में से 1 10 गए, कितने लगे स्टूडेंट? 1,40,000। तो टू प्रॉफिट, ये यहाँ कोष्टक में दिखा देता हूं मैं, 1,40,000। इसे किस अनुपात में बांटना है? देखिए स्टूडेंट, अनुपात दिया हुआ 3:2। अगर अनुपात ना हो, क्वेश्चन में दिया हो तो बराबर, और अनुपात हो तो जो भी आपका बैलेंस आए उसको अनुपात में बांटना है। तो यहाँ पे अजय 1,40,000 इंटू 3/5, और विजय का अनुपात कितना है? 1,40,000 इंटू 2/5, यानी इसका तो आया 84,000 और इसका आया स्टूडेंट 56,000। 84,000 और 56,000, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया स्टूडेंट? 1,40,000। तो स्टूडेंट इस प्रकार से अगर DR की टोटल ज़्यादा होती तो ये इधर लिखते बाय लॉस, और वही अजय और विजय, और इस अनुपात में बांट देते। तो मैंने स्टूडेंट यहाँ पे आपको इस बोर्ड पे इस वीडियो में प्रत्येक कैलकुलेशन करके बताई है। आपके सामने है प्रत्येक कैलकुलेशन, ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है जो मैंने आपसे छिपाई है। प्रत्येक कैलकुलेशन को मैंने आपको आपके सामने बोर्ड पे करके बताई है। तो स्टूडेंट ये था हमारा उदाहरण नंबर 1। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। स्टूडेंट अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित ऐसी कोई भी चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया हूं, तो आप मुझे कॉल, व्हाट्सएप या कमेंट करके कह सकते हैं, तो मैं उसकी भी वीडियो बनाकर आपके सामने भेज दूंगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल कराऊंगा। हमेशा किताब पास में रखिए, किताब पास में लेके बैठिए स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।